साथियों नमस्कार, मैं अजय पांडे आज फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टोरीज में। हर प्रकार की अशुभता यानी कि नकारात्मकता दूर करने के लिए गाय के अचूक उपाय। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गौ माता। समुद्र मंथन से जो 14 रत्न निकले उसमें से एक कामधेनु थी। सभी गौएं कामधेनु की ही संतानें हैं। सभी कामनाओं व सुखों को देने वाली होने के कारण गाय को कामधेनु कहा जाता है। गाय का रोम रोम सात्विक और पवित्रता से भरा हुआ है, इसीलिए गाय के शरीर में सभी देवताओं और तीर्थों का निवास माना गया है और वे भगवान को सबसे अधिक प्रिय भी है। दोस्तों यही कारण है कि गाय एक चलता फिरता मंदिर है। गाय की एक परिक्रमा करने से 35 कोटि देवी देवताओं की परिक्रमा हो जाती है। गाय जीते हुए और मरकर भी मानव का कल्याण ही करती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार की समस्याओं से मुक्ति के लिए गाय के साथ हमें क्या करना चाहिए। गाय के साथ किए गए छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निवारण शीघ्र ही कर देते हैं। जैसे पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति का जीवन बहुत संघर्षमय होता है। इस दोष की समाप्ति के लिए गाय को प्रतिदिन या अमावस्या को गुड़, रोटी, चारा आदि जरूर खिलाना चाहिए। यदि जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्र कमजोर हों तो नित्य गाय के नेत्रों का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि गाय के दोनों नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का निवास माना गया है। यदि किसी की कुंडली में सूर्य या केतु के कारण परेशानियां आ रही हैं, तो गाय की पूजा करने व चारा खिलाने से ये समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय में सूर्य केतु नाड़ी होती है। यदि रात को सोते समय बुरे स्वप्न दिखाई देते हों तो सोते समय गौ माता का नाम स्मरण कर सोने से बुरे स्वप्न दिखना बंद हो जाते हैं। प्रातः काल सोकर उठने पर गाय या उसकी घी का स्पर्श करने मात्र से मनुष्य घोर पापों से मुक्त हो जाता है। यदि किसी के घर में आयु रेखा टूटी हो गई हो तो गाय की पूजा करने और गाय का दूध घी प्रयोग करने से व्यक्ति दीर्घायु होता है, क्योंकि गाय के घी का नाम आयु है। देसी गाय की पीठ पर कुबड़ को बृहस्पति का रूप माना गया है। यदि कुंडली में बृहस्पति अशुभ स्थिति में हो तो ऐसी दशा में गाय के कुबड़ के दर्शन कर गुड़ व चने खिलाना चाहिए। इससे सभी समस्याओं का निवारण होता है। नित्य सफेद रंग की गाय को रोटी खिलाने से शुक्र ग्रह के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। जिस घर में गाय पाली जाती है वहाँ सभी वास्तु दोष जो है शांत हो जाते हैं या दूर हो जाते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि गाय जहाँ शक्ति से बैठकर सांस लेती हैं या गाय जहाँ शांति से बैठकर सांस लेती हैं तो उस स्थान के सारे पापों को खींच लेती हैं। जिस भूमि पर भवन निर्माण हो वहाँ बछड़े सहित गाय को लाकर कुछ समय के लिए बांध देना चाहिए। जब गाय अपने बछड़े को दुलार कर चाटती है तो उसके मुख से जो फेन भूमि पर गिरता है उससे वहाँ की भूमि के सभी दोषों का निवारण हो जाता है। संतान प्राप्ति के लिए गाय की नित्य सेवा करना सर्वोत्तम माना गया है। गाय के पैर धोकर उसके ललाट पर रोली का टीका लगाना चाहिए, अक्षत चढ़ाना चाहिए, फिर कुछ भोजन लड्डू बतासा या गुड़ खिलाकर पुत्र प्रदान करने की प्रार्थना करना चाहिए। 1 वर्ष तक नियमित ऐसा करने पर संतान सुख अवश्य मिलता है। जिस घर में गाय पाली जाती है या गाय की सेवा की जाती है वहाँ पुत्र, पौत्र, धन, विद्या आदि सभी सुख अपने आप आ जाते हैं। उस घर के बच्चों को कोई भय नहीं रहता है। पूतना वध के बाद गोपियों ने श्री कृष्ण के ऊपर गाय की पूंछ घुमाकर उनकी नजर उतारी और उनका भय दूर किया था। दोस्तों यात्रा पर जाते समय यदि गाय आती दिखाई दे तो उसे दाहिने हाथ से जाने देना चाहिए। ऐसा करने से यात्रा सफल होती है। गाय की सेवा करने से जीते जी तो हर प्रकार का सुख, संतोष और शांति प्राप्त होती ही है। गोदान करने से मरने के बाद यमराज का भय ही नहीं रहता है।
गाय के खुर की धूल का भी बहुत महत्व है। गाय के खुर का धूल जो है, अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो इसका भी बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। इसे अपने अंग में लगाने से सारे पापों का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय गाय की सेवा कर प्रतिदिन उनकी खुर की धूल को। दोस्तों, गाय को हमें जानवर न मानकर माता के रूप में पूजन करना चाहिए। प्रातःकाल उठते ही गौ माता का स्मरण करने से मनुष्य का बल बढ़ता है और शरीर पुष्ट बनता है। यदि किसी मनुष्य जो विषम स्थिति में फंस गया है, तो महाभारत के अनुशासन पर्व में एक मंत्र दिया गया है, उसका जब भी समय मिले स्मरण करते रहने से भय दूर हो जाता है। गावं पश्यामहं नित्यं गाव पश्यामः मदा गवो स्वयं वयं तासाम यतो गावस्तो वयम। इसका अर्थ ये है, मैं सदा गौओं का दर्शन करूं और गौएं मुझ पर कृपा दृष्टि करें। गायें हमारी हैं और हम गौओं के हैं। जहाँ गौएं रहें वहीं हम रहें। चूंकि गौएं हैं, इसी से हम लोग भी हैं। गाय के साथ भूलकर भी ये गलतियां ना करें, नहीं तो विनाश निश्चित है। गाय साक्षात जगदम्बा है, अतः कभी भूलकर भी गाय को जूठी वस्तु नहीं खिलाना चाहिए। यह याद रखें कि गाय को कभी लांघना नहीं चाहिए। गौ माता हमारे माता पिता के रूप में भी है। गाय यदि घर पर रखी है तो कभी भी उसे भूखा प्यासा ना रखें, न ही उसे धूप में बांधे। गाय के लिए पर्याप्त चारे, पानी व चक्कर का व्यवस्था करना चाहिए। जितना ध्यान रखने योग्य है कि गौ माता के मात्र सेवा मात्र से ही इंसान का जीवन तर सकता है। गौओं की लात व लाठी से कभी न मारें। गौ माताओं को कभी लात और लाठी से नहीं मारना चाहिए। गौओं को जो लाठी से पीटते हैं, उन्हें बिना हाथ का होकर यमलोक जाना पड़ता। किसी भी भयभीत कीचड़ में धंसी हुई या जल में डूबती हुई गाय को बचाने से स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। जब गाय चल रही हो, एकांत में बैठी हो या पानी पी रही हो, तब उन्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करना चाहिए, ना पानी हटाना चाहिए। प्यासी गाय जब क्रोध में देखती हैं तो उस व्यक्ति को नरक का भी भागी होना पड़ता है। गोबर और गोमूत्र में लक्ष्मी जी का वास होता है, अतः इनसे घृणा करने पर अलक्ष्मी आ जाती है। दोस्तों, एकादशी तिथि के अवसर पर कई गौ सेवाओं को आप भी फल फूल या उनको जो उनके भोजन के लिए आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी आपका सामर्थ्य हो, आप उन्हें दे सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा गौ माता के विषय में हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और हमारी कोशिश है कि आप भी जो है गौ माता के लिए कुछ न कुछ हमेशा करते रहिए। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय गौ माता की।